नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बॉर्डर 2 पर बैन क्यों लग गया, धुरंधर 2 और टॉक्सिक में से कौन सी फिल्म पोस्टपोन हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही प्रभास की सलार 2 के बारे में भी नया अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। ही मैन वाली फेमस टॉय लाइन पर लाइव एक्शन फिल्म बन रही है। टाइटल है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। इसका टीजर आया है। इसके मुताबिक अपने नेटिव प्लैनेट एटर्निया से सालों तक दूर रहने के बाद प्रिंस एडम लौट आता है। उसका ग्रह स्केलेटर के क्रूर शासन में तबाह हो चुका है। उसे बचाने के लिए एडम को एक बार फिर ही मैन बनना होगा। ही मैन का रोल निकोलस गैलाड्जिन ने किया है। इद्रिस एल्बा, कमीला मैंडस, जारेड लेटो और एलिसन ब्री भी जरूरी किरदारों में है। ट्रेविस नाइट के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिज अहमद स्टारर कॉमिक वेब सीरीज बिट का ट्रेलर आया है। इसमें रिज शाह लतीफ नाम के किरदार में है। शाह एक्टर के तौर पर पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जेम्स बॉन्ड का ऑडिशन देता है और अगले दिन अखबार में उसकी बड़ी सी तस्वीर छपती है। शिबा चड्ढा इसमें रिज की मां के रोल में है। उनके साथ रितु आर्य और गज खान भी नजर आएंगे। 6 एपिसोड की इस सीरीज को टॉम जॉर्ज और बसम तारिक ने डायरेक्ट किया है। ये 25 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। 21 जनवरी को 80 लिखा हुआ एक पोस्टर सोशल मीडिया पर नजर आता है। ये फिल्म है या सीरीज, कौन इसे बना रहा है कुछ स्पष्ट नहीं था, मगर अब इसके बारे में जानकारी सामने आई है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक ये फिल्म अनुभव सिन्हा बना रहे हैं। तापसी पन्नू इसमें लीड रोल में है। इसका फर्स्ट लुक जो सामने आया है उसमें तापसी के चेहरे पर स्याही के धब्बे हैं। पोस्टर पर लिखा है उस रात वो घर नहीं पहुंची। कुमुद मिश्रा और रेवती भी फिल्म के जरूरी किरदारों में हैं। ये 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खबर है कि राशा थडानी, रोहित शराफ और नितांशी गोयल को लेकर एक रोमांटिक फिल्म पर चर्चा चल रही है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक नीरजा के प्रोड्यूसर्स अतुल कसबेकर और तनुज गर्ग इसे बना रहे हैं। ये एक इंटेंस लव स्टोरी है। तीनों एक्टर्स से बातचीत हो चुकी है, मगर मेकर्स ने अभी डायरेक्टर का नाम फाइनल नहीं किया है। जल्द ही फिल्म के सारे अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे। धुरंधर 2 और टॉक्सिक ये दोनों ही फिल्में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है। मेकर्स अपनी अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और इस क्लैश के लिए तैयार हैं, मगर इस रस्साकशी में एग्जिबिटर्स पिस रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक पटना बेस्ड एग्जिबिटर कुमार अभिषेक ने कहा, 2 इतनी बड़ी फिल्मों को हम एक ही दिन में कैसे फिट करेंगे। दोनों फिल्में फैन फेवरेट हैं। दोनों की लंबाई 3 घंटे से ज्यादा है। दोनों को एक सा ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे। धुरंधर वालों ने कह दिया है कि वो फिल्म पोस्टपोन नहीं करेंगे। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श का कहना है कि ये क्लैश अवॉइड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, दोनों की ऑडियंस एक सी है। इस क्लैश से दोनों के दर्शक बटेंगे और कोई भी फिल्म अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगी। एक फिल्म ज्यादा स्क्रीन्स हथियाने में कामयाब हो जाएगी और दूसरी को नुकसान झेलना पड़ेगा। समझदारी इसी में है कि ईगो को छोड़कर थिएट्रिकल वैल्यू बढ़ाने पर फोकस किया जाए। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर प्रभास की सलार का सीक्वल बनने की खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि 25 जनवरी को सलार 2 का अनाउंसमेंट होने वाला है, मगर मिड डे ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा, सीक्वल के बारे में अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। प्रभास अगले हफ्ते से फौजी की शूटिंग शुरू करेंगे। संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट का शूट भी साथ में चलेगा। सलार डायरेक्टर प्रशांत नील भी ड्रैगन में व्यस्त हैं। दोनों के फ्री होने के बाद ही चर्चा शुरू होगी और ये 2027 से पहले नहीं हो सकेगा। बॉर्डर 2 का इंतजार दुनिया भर में हो रहा है। फिल्म कल रिलीज हो रही है, मगर इसके साथ भी वही चोट हुई जो धुरंधर के साथ हुई थी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक बॉर्डर 2 गल्फ कंट्रीज में रिलीज नहीं होगी। वजह है एंटी पाकिस्तान कंटेंट। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, वो फिल्में जिनमें एंटी पाकिस्तान कंटेंट होता है उन्हें गल्फ में रिलीज नहीं किया जाता। हालांकि बॉर्डर 2 के मेकर्स ने वहां रिलीज की कोशिश जरूर की, मगर नतीजा सिफर रहा। इससे नुकसान तो होगा, मगर बॉर्डर वाले अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। धुरंधर ने भी गल्फ के रेवेन्यू के बगैर कमाई के रिकॉर्ड बनाए। बॉर्डर 2 में भी वो पोटेंशियल है। हम बता दें कि गल्फ में बैन होने के चलते धुरंधर को तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इससे पहले गदर 2, फाइटर, स्काई फोर्स, द डिप्लोमेट, आर्टिकल 370, टाइगर 3 और द कश्मीर फाइल्स भी खाड़ी देशों में रिलीज नहीं की गई थी।
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर ओ रोमियो का ट्रेलर 21 जनवरी को लॉन्च हुआ। पूरी कास्ट यहां मौजूद थी, मगर नाना पाटेकर इवेंट शुरू होने से पहले ही निकल गए। दरअसल लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे रखा गया था। नाना ठीक समय पर पहुंच गए, मगर 1.5 घंटे बाद तक भी शाहिद और तृप्ति नहीं पहुंचे। इस कारण नाना नाराज हो गए और इवेंट छोड़कर निकल गए। बाद में डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने मंच से इस घटना का जिक्र किया और इस देरी पर अफसोस भी जताया। तुम्बाड फेम डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की फिल्म माया सभा का ट्रेलर आया है। कहानी 40 किलो सोने हासिल करने की चाहत के इर्द गिर्द बुनी गई है। जावेद जाफरी फिल्म प्रोड्यूसर के रोल में है। प्रोड्यूसर ने एक सिनेमाघर में 40 किलो सोना छुपाया और भूल गया। अब सिनेमाघर खंडहर हो चुका है, मगर सोने के लालच में वहां बहुत कुछ हो रहा है। फिल्म में वीना जामकर, दीपक दामले और मोहम्मद समाद जैसे एक्टर्स ने भी काम किया है। ये 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। थलपति विजय की जननायगन बुरी तरह उलझ गई है। मामला मद्रास हाईकोर्ट में अटका हुआ है। अब खबर है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो जननायगन के खिलाफ केस करने जा रहा है। एशिया नेट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन प्राइम वीडियो ने 120 करोड़ रुपए में इस फिल्म के OTT राइट्स खरीदे थे। रिलीज में देरी से प्लेटफॉर्म की स्ट्रीमिंग विंडो प्रभावित हो रही है। वहीं अब तक रिलीज के बारे में कोई स्पष्टता भी नहीं मिली है। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म लीगल एक्शन लेने जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे की झांकियों में एक झांकी फिल्म इंडस्ट्री की भी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक संजय लीला भंसाली इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस झांकी में भारतीय सिनेमा के 110 साल का सफरनामा दिखाया जाएगा। इससे पहले साल 2013 में भी फिल्म इंडस्ट्री की झांकी निकाली गई थी। उस साल भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे हुए थे, मगर पहली बार किसी डायरेक्टर को इसे रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है। मृणाल ठाकुर और अधिविशेष की फिल्म डकैत का शूट पूरा हो गया है। आखिरी शेड्यूल मृणाल का ही था। अनुराग कश्यप फिल्म के मेन विलन बने हैं। प्रकाश राज और अतुल कुलकर्णी भी जरूरी किरदारों में हैं। शनील देव के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 19 मार्च को तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप मलयालम फिल्म भीष्म पर्वम देखिए। इसके हिंदी वर्जन का नाम भीष्म है। ममूटी लीड रोल में है। ममूटी के किरदार माइकल के आसपास उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ यंगस्टर्स जब मनमानी करते हैं तो माइकल क्या करता है, यही फिल्म का बेसिक प्लॉट है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। ये शो लिखी थी मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।